सर, क्या हुआ? तिवारी, उसकी बीवी और उसके बच्चों की फोटो। वेरी गुड, इसे साथ ले चलो। यस सर। सर, इतना महंगा परफ्यूम यहाँ पर? ठीक है, सब कलेक्ट कर लो। यस सर। ये देखिए, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस है सर, कलर कॉपी है। सर, ये शायद उसके गांव के राशन कार्ड की कॉपी है। एक काम करो, इस बैग को कस्टडी में ले लो। शिला, इस बैग को सील करो और साथ ले चलो। यस सर। चलो करो सील। सील करो। एक मिनट। इसे एक बार पुलिस स्टेशन में भी चेक कर लेंगे। सुनो शिला, यस सर। तिवारी का फोन सर्विलेंस पे डाल दिया था ना? हाँ सर, मैंने बोल दिया है। वेरी गुड। अब हम पुलिस स्टेशन जाकर सर्विलेंस की रिपोर्ट स्टडी करेंगे। सर, आप अब पुलिस स्टेशन में क्यों आ रहे हैं? आना ही पड़ेगा सर, पर हॉस्पिटल में। नेहा है ना वहाँ? सर, मैं क्या बोलता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट चेक करता हूँ, फिर आपको कॉल करता हूँ ना। हाँ सर। हाँ सर, प्लीज आप जाइए ना हॉस्पिटल। हाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा। तिवारी के रूम से जो चीजें मिली हैं उन्हें अच्छे से चेक करना है, सर्विलेंस की रिपोर्ट भी स्टडी करनी है और मुझे जरा तावड़े सर से भी कुछ बात करनी है। पर सर, आपकी आई हॉस्पिटल में है, इसीलिए हम कह रहे हैं। सुरवे में समझ रहा हूँ, लेकिन पुलिस स्टेशन जाना भी तो इम्पोर्टेंट है। ऊपर से जिस तरह तिवारी गायब हुआ है उससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वाकई उसे कुछ हुआ होगा तो केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके सर। मैं एक काम करता हूँ, नेहा को फोन करके पूछता हूँ कि वहाँ पे क्या स्टेटस है। ओके सर। आप लोग चलिए, मैं बाइक से आ जाऊंगा। हाँ सर, चलो। सुनो मैडम, आगे बढ़ो। हेलो। हेलो नेहा, वहाँ सब ठीक है ना? अजय, मम्मी पापा आए हैं। अच्छा, पढ़ाई कैसी है? ठीक है, ग्लूकोज और बाकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। डॉक्टर्स आके चेकअप कर रही हैं और सिस्टर्स तो हैं ही। ओके। तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ नेहा। कब आ रहे हो? मैंने वही पूछने के लिए फोन किया है। मैं आऊँ क्या? अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। तुम्हारा काम हो गया क्या? ये केस सॉल्व होने तक मेरा काम खत्म नहीं होगा नेहा। तो सुनो, तुम अपना काम करो। यहाँ आकर भी क्या कर लोगे? मैं भी वही समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं वहाँ आना चाहता हूँ पर पुलिस स्टेशन जाना भी जरूरी है। हाँ पता है मुझे, और जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। और वैसे भी आई इतनी जल्दी होश में नहीं आएंगी, ये डॉक्टर का कहना है। तो तुम्हारा यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। पर मेरा वहाँ रहना भी जरूरी है ना।
मुझे कोई जल्दी नहीं है और तुम अपने काम पर ध्यान दो और वो खत्म करके ही यहाँ आओ। तो यहाँ आओगे तो रिलैक्स रहोगे। नेहा पक्का ना? तुम्हें रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, थैंक यू। सी यू। क्या पुलिस को तिवारी के रूम में कुछ मिला संगीता? कुछ पता नहीं मैडम, वो बहुत तलाशी ले रहे थे, मुझे बस इतना ही पता है। पर क्या तुमसे कुछ नहीं पूछा उन्होंने? नहीं। कहाँ गया? कुछ नहीं पूछा? नहीं, पता नहीं, वो आपस में ही बात कर रहे थे तो इसलिए कुछ समझ नहीं आया मैडम मुझे। कहाँ गया होगा तिवारी? क्यों गया होगा? मैडम आप यूं परेशान मत होइए। तो फिर मैं क्या करूं संगीता? अब ये सब मेरी बर्दाश्त के बाहर है। मैडम पुलिस ढूंढ लेगी तिवारी को। वो मिल तो जाएगा ना? मैडम मुझे लगता है कि तिवारी भाग गया होगा। पर क्यों? मैंने क्या किया उसे? क्या वो तुमसे कुछ कहकर गया है? नहीं, पर बार बार कहता रहता कि पुलिस का डर लगता है। क्या कहा? पुलिस का डर? पर उसे पुलिस से डर क्यों लग रहा था? वो तो नहीं पता मैडम। पर उसके ऐसे गायब होने से पुलिस उसी पर शक करेगी, ये क्यों नहीं समझता है वो? हाँ हाँ मैडम, और छुट्टी नहीं मिलती ना, इसलिए शिकायत करता था। अब क्या कहूं मैं? घर में इतना सब कुछ हो रहा है और उसे मैं छुट्टी कैसे देती? और मैं क्या वहां रिक्शा से जाती पुलिस स्टेशन में? क्या वो नहीं जानता मेरी जान खतरे में है? मैडम हो सकता है कि वो अपने गांव गया हो। मैडम हाँ, क्या ये बात हम पुलिस को बता दें? नहीं नहीं, अगर वो गांव गया होगा तो ठीक ही है, पर मुझे तो कुछ और ही शक है। तिवारी को किसी ने गायब तो नहीं किया होगा ना? रोज आंखों के सामने रहने वाले लोग अचानक जब गायब हो जाते हैं तब बहुत बुरा लगता है। धनंजय भी ऐसे ही गायब हो गए, ये तिवारी भी गायब हो गया। लोग बताकर क्यों नहीं जाते? संगीता तुम्हें कुछ बोला क्या तिवारी ने? मतलब कि तुम दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई? मतलब कि वो कहाँ गया होगा, क्यों गया होगा, कुछ? नहीं। मीरा और गायत्री आखिर जीत ही गई। वो यही चाह रही थी, मेरे अपने लोग मुझसे दूर चले जाए, मैं अकेली हो जाऊं, यही चाह रही थी वो। मैं बहुत थक चुकी हूं, या तो भाग जाऊंगी या तो मर जाऊंगी। फिर उन दोनों से कहना यहां आराम से रहें। मेरा बस ये कहना है कि वो मुझसे कहती कि रानी तुम हमेशा के लिए यहां से चली जाओ, मैं चली जाती। तिवारी को मार के क्या मिलेगा इन्हें? तिवारी को मार के? हाँ, मेरा यकीन करो संगीता, तिवारी के गायब होने के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। कहाँ गया होगा बेचारा? मीरा का फोन था, मीरा का ही था ना? मैं तुमसे कब से कह रही थी कि
मीरा और गायत्री उन दोनों के भी कांटेक्ट में मत रहो तुम। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तिवारी को भी इसमें घसीट लिया, देखा क्या हुआ? तुम समझ भी रही हो, तुमने अपने साथ साथ उस तिवारी को भी मुसीबत में डाल दिया। संगीता तिवारी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारे कहने पर वो गायत्री और मीरा से मिलने गया था, सही कहा ना? नहीं मैडम। बहुत भोली हो तुम, भोली हो। किसी अमीर और खूबसूरत औरत को क्या क्या सहना पड़ता है नहीं जानती तुम। मानो श्राप भुगत रही हूं मैं। बहुत नफरत करती हैं ये दोनों औरतें मुझसे। मुंह लटकाने से, सादे कपड़े पहनने से लोगों की सिंपैथी मिलती है, ये जानती है वो दोनों। पर तुम्हें तो यही लगता है ना, वो सादी है, भोली है, बेचारी है। मैं भी ऐसी ही थी पहले, पता है तुम्हें। बस धनंजय चाहते थे इसलिए मैं ऐसे सजने संवरने लगी। पर ये किसी ने नहीं देखा, इसलिए तुमसे कह रही हूं संगीता, अब तो मेरी बात मान लो, वरना तिवारी की तरह तुम भी गायब हो जाओगी। मैं? लगता है अब तो पागल हो जाऊंगी मैं। मैडम मैं इसे समझा दूंगा, आप जाइए आराम कीजिए। हाँ शरद, अब तुम ही इसे कुछ समझाओ। अब तो मुझे बस इसी की फिक्र हो रही है। मैं अंदर जाकर थोड़ी देर आराम करती हूँ। क्या कहना है मैडम का? मैडम जो कह रही थी वो बात क्या सच होगी शरद? संगीता, इन अमीर लोगों को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नहीं, मैं गायत्री मैडम को बहुत पहले से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। संगीता, इंसान बदल जाते हैं। अब मैडम को ही देख लो, तिवारी को कितना सुनाती थी पहले वो, अभी तिवारी गायब हुआ तो वो कैसी हो गई ये देख रही हो ना तुम। इंसान बदल जाते हैं। अरे लेकिन तिवारी ही मुझसे कहा करता कि उसे डर लग रहा है। फिर क्या तुमने उसे कुछ बताया? मतलब मीरा मैडम से मिलो, ऐसा क्यों किया तुमने संगीता? कम से कम अब तो मैडम को सही सही बता दो, वरना जो तिवारी की हालत हुई है ना, वैसे अगर तुम्हारी कल को होगी तो मैडम कुछ कर नहीं पाएंगी। सच कहूं तो क्या सच है और क्या झूठ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संगीता, एक बार सोचो, तिवारी जब मीरा मैडम से मिला उसके बाद से तिवारी गायब हो गया है। सोचो ऐसा क्यों हुआ? सोचो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, उस मीरा मैडम का या रानी मैडम का? और रानी मैडम अगर तिवारी को गायब करना चाहती तो इतना इंतजार क्यों करती? वो तो उनका नौकर था ना, कभी भी गायब कर सकती थी। तो अब बताओ बची कौन? मीरा मैडम ही ना? बाप रे। अब रोना धोना छोड़ो और जाकर मैडम को सच बता दो। हाँ। अरे मैंने जो बताया थे वो डॉक्यूमेंट जल्दी से भेज दो ना। मेमाने, हाँ सर। तिवारी के रूम की जो हमने तलाशी ली थी, वहाँ मिली चीजों की लिस्ट चाहिए मुझे। ठीक है सर। शिला, हाँ तिवारी के फोन की सर्विलेंस रिपोर्ट्स आ गई? आए हैं सर। दो मुझे। सर ये बैग हमें तिवारी के कमरे से मिला, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। सर ये लिस्ट है, जरा देखिए। सुरभि मैडम जरा चेक कीजिए। फोटो एल्बम है क्या? हाँ है। ड्राइविंग लाइसेंस है। पासबुक, हाँ वो भी राशन है। कार्ड करेक्ट है सर, सब है। सब कुछ है इसमें। सर ये रिपोर्ट। ये देखता हूँ, पहले मुझे पासबुक दिखाओ। हर महीने की पहली तारीख को 12,000 की एंट्री है।
उसके बाद स्टडी विड्रॉल्स है। सर सैलरी के हिसाब से उसके कमरे में मिले हुए कपड़े और शूज थोड़े महंगे लग रहे थे मुझे। मतलब वो कपड़े और जूते ब्रांडेड थे सर। सुरभि मैडम, आजकल सब कुछ डुप्लीकेट मिल जाता है। हाँ, ये भी हो सकता है। एक मिनट। यहाँ 1 लाख रुपए कैश की एंट्री है। 1 लाख? और वो भी कैश? मिसेस सरदेसाई इतनी दिलदार कब से बन गई? हो ही नहीं सकता सर। मुझे लगता है तब धनंजय सरदेसाई जिंदा होंगे। हाँ। तिवारी पर धनंजय जी को बहुत भरोसा वही था। तो। नहीं, धनंजय सरदेसाई जिंदा नहीं थे, या फिर जिंदा रहे होंगे पर घर में नहीं थे। मतलब ये कैश की एंट्री धनंजय सरदेसाई जिस दिन गायब हुए थे उसके ठीक एक दिन बाद की है। यहाँ पे और एक एंट्री है, 50,000 रुपए कैश, और इसकी डेट है जब विक्की पटवर्धन का एक्सीडेंट हुआ उसके ठीक 2 दिन पहले की है। सर हम इसे सिर्फ कोइंसिडेंस समझे या फिर? नहीं चला, इस केस में कोई भी चीज कोइंसिडेंस से नहीं हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक काम करो, तिवारी के बैंक जाओ और सारी डिटेल्स का पता लगाओ। यस सर। और जो कैश डिपॉजिट्स हुए हैं उनके सीरियल नंबर चेक करो। ओके सर। ये लो, रिपोर्ट्स दिखाओ। सर तिवारी का फोन आज 11:15 बजे स्विच ऑफ हुआ है। सर, हॉस्पिटल के रजिस्टर में चाची को एडमिट करने का वक्त 10:30 लिखा हुआ है। सही कहा। इसका मतलब तिवारी का फोन जहां स्विच ऑफ हुआ वो लोकेशन थी हॉस्पिटल प्रीमाइसेस। यहाँ एक नंबर है जिससे कई बार कॉल आया है। ये नंबर जरा चेक करो। मैं माने? एक मिनट सर, बोलिए। 9821। रानी सरदेसाई। अच्छा, सर पर रानी सरदेसाई उसे एक ही घर में रहकर फोन क्यों करेंगी? नहीं, रानी सरदेसाई उस वक्त हॉस्पिटल में थी। सर, मैंने इस लिस्ट को चेक किया हुआ है। जो बाकी के नंबर है ना, वो दरअसल वो टेलीमार्केटिंग के नंबर है। यहाँ पे और एक नंबर है जिससे बहुत कॉल्स आए हैं। इनमें से एक कॉल आज सुबह ही आया है। ये नंबर जरा चेक करो शिला। हाँ सर, नंबर बोलिए। सर मीरा सरदेसाई? मीरा सरदेसाई ने तिवारी को क्यों फोन किया होगा? संगीता फोन ही नहीं उठा रही है। तिवारी का क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला भाभी। क्या हुआ होगा? वो लापता हुआ होगा या भाग गया होगा? उस बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए तो संगीता को फोन कर रही थी, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए। मेरा तिवारी जब हमसे मिला तब हमें चाहिए थी वो जानकारी नहीं मिली। पहली मुलाकात में वो कुछ नहीं बताएगा ये मैंने भी सोचा था। इनफैक्ट वो सच में डरा हुआ था या फिर पैसे ऐंठने के लिए ये सब कर रहा था ये भी नहीं समझ पाई। तो अब हम क्या करेंगे?
गायत्री भाभी, मुझे ये बताइए कि बाय चांस आपको तिवारी का गांव, घर कुछ पता है? तिवारी हमसे मिला, ये बात रानी को पता चल गई होगी। रानी को पता चल गया तो वो इसका बड़ा इशू बनाएगी। मतलब? वैसे भी वो सारा शक हम लोगों पर डालने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में तिवारी को कुछ हो जाता है तो उसका इल्जाम भी वो हम लोगों पर ही डालेगी। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि पुलिस हमारी इंक्वायरी करेगी? कर भी सकती है। मीरा, मैं इसीलिए कह रही थी कि हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो फिर हम क्या करते गायत्री भाभी? वाह वाह, क्या बात है। रानी ने कितना अच्छा दिमाग चलाया, धनंजय भैया को लूटा, फिर उनका खून कर दिया। ये सब बोलना चाहिए था। ये बात नहीं है, पर इस सब का नतीजा क्या होगा ये जानती हो? वो रानी सही सलामत छूट जाएगी और हमें फंसा देगी। रानी नहीं बच सकती भाभी। उसके आसपास के 3 लोगों का खून हुआ है और अब एक गायब है। इतने बड़े गुनाह हजम कर पाना आसान नहीं है। नहीं, वो नहीं बच पाएगी। और अगर उसने पुलिस को मैनेज कर लिया तो? अजय ठाकुर मुझे वैसा इंसान नहीं लगता। मैं बस तिवारी का अंदाजा नहीं लगा पा रही हूँ। क्या वो वाकई रानी के साथ है या उसके खिलाफ है? अगर वो सच में पुलिस से डर गया होगा तो उसके पीछे क्या वजह है? अगर वो वाकई लापता हुआ होगा भाभी, तो इसका मतलब उसका इस केस में जरूर कोई इन्वॉल्वमेंट है। हम पुलिस को सब कुछ बता दें क्या? क्या? सब कुछ, मतलब जो हुआ है वो सब कुछ। तिवारी हमसे मिला था, उसने हमसे पैसे लिए, हमने उसे सब कबूल करने की रिक्वेस्ट की। मतलब इसे क्राइम नहीं कह सकते ना? नहीं। क्यों? क्योंकि फिर सारा फोकस हमारे ऊपर ही आ जाएगा और पुलिस का ध्यान रानी से भटक जाएगा, और हम क्यों बेवजह पुलिस की पूछताछ का निशाना बने। देखिए भाभी, वैसे भी तिवारी ने हमें कुछ नहीं बताया है। मतलब हम भी पुलिस से किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छुपा रहे हैं। तभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बहुत। मेरा सच कहूं तुमसे, मुझे लगता है कि हमने गलत वक्त चुन लिया था। सच में हमसे गलती हुई। तिवारी के गायब होने से पहले हमारी और उसकी मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी। जय हिंद सर। जय हिंद। पहले ये बताओ तुम्हारी आई कैसी है? सर आई अब ठीक है और नेहा है उनके साथ। ओके, गो अहेड। सर हमने तिवारी के रूम की तलाशी ली और वहां से हमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिली है। कौन सी? सर हमने उसकी पासबुक चेक की और उसमें कुछ अनएक्सप्लेन्ड एंट्रीज हैं जिनकी डेट्स धनंजय सरदेसाई और विक्की पटवर्धन के मर्डर के आसपास की हैं। ओह आई सी। सर और दूसरी बात, सर ये तिवारी रानी सरदेसाई का ड्राइवर था, पर मीरा सरदेसाई इस ड्राइवर तिवारी के टच में थी, या फिर मीरा सरदेसाई इस तिवारी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इस तिवारी का गायब होना मुझे कुछ पेचीदा लग रहा है। जी सर। सर मुझे तो अब तक यही लग रहा था कि, बल्कि शक था कि तिवारी कहीं डरकर तो नहीं भाग गया, क्योंकि ये जो आम लोग होते हैं ये कोई गुनाह नहीं करते हैं तब भी पुलिस ने इंक्वायरी के लिए बुलाया है ये सुनकर ही डर जाते हैं। तो अब तक मुझे लग रहा था कि तिवारी भी डरकर भाग गया होगा, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तिवारी के गांव लोग भेज दिए? नहीं सर, मैं उसी की परमिशन लेने आया था। तुरंत भेज दो और वहां के लोकल पुलिस स्टेशन के कांटेक्ट में रहो। यस सर। सर तिवारी के स्केच बनाकर भी सर्कुलेट करने चाहिए। गुड, डू इट। सर और एक बात, सर हमने तिवारी का फोन सर्विलेंस पे डाला था और जिससे ये बात पता चली कि तिवारी के फोन पे आखिरी कॉल मीरा सरदेसाई का आया था। उससे पहले रानी सरदेसाई ने कॉल किया था, पर सर उस वक्त रानी सरदेसाई हमारे साथ हॉस्पिटल में थी, ये मुझे कंफर्म पता है। तिवारी रानी सरदेसाई का ड्राइवर है और अगर रानी ने उसे फोन किया होगा तो इसमें शॉकिंग बात कोई नहीं है। एग्जैक्टली सर। सर मीरा सरदेसाई ने तिवारी को फोन क्यों किया होगा, हमें इस बात की इंक्वायरी करनी चाहिए। सर मैं मीरा सरदेसाई और गायत्री सरदेसाई को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। सर इस इंक्वायरी से उनका इस केस में कितना और किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, बुला लो उन्हें। थैंक यू सर। इधर आओ। मैडम, संगीता को आपसे कुछ बात करनी है। अरे पास आकर बात करो ना मैडम, खा नहीं जाएंगी तुम्हें।
बोलो। अरे नहीं गुस्सा करेंगी, बोलो ना। मैडम, तिवारी को मैंने ही भेजा था मीरा मैडम के पास। गलती हो गई मुझसे। ऐसा क्यों किया संगीता? मैडम, सच कह रही हूँ मैं आपसे। तभी मुझे मीरा मैडम की बातों से ऐसा लगा कि मैंने ही धनंजय का खून किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी संगीता? धनंजय मुझसे कितना प्यार करते थे जानती हो ना तुम? मैडम प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। मैं उनके साथ मतलब गायत्री मैडम के साथ भी रही हूँ ना, इसलिए मुझे उनकी भी फिक्र होती है मैडम। मैं समझ सकती हूँ संगीता, पर अभी जो तुम उन दोनों को मदद कर रही हो ना, उसका गलत फायदा उठा रही है वो। क्या कहा उन दोनों ने तुमसे? उन्होंने कहा कि शायद तिवारी कुछ ज्यादा जानता होगा आपके बारे में, इसलिए तिवारी को मुझसे बात करने के लिए कहो। इसलिए तुमने तिवारी की जान खतरे में डाल दी? उस वक्त मुझे उनकी बात सही लगी मैडम। अब मैं क्या कहूँ? वो दोनों, मैं अकेली और तुम भी उनमें शामिल। गरीब चेहरे बनाकर उन्हें पुलिस की सिंपैथी मिल गई। मैं उनसे अपनी बराबरी कैसे करूं? मैडम, आपको परेशानी में डालने के लिए मैंने ये सब नहीं किया। मैं गायत्री मैडम की भी इज्जत करती हूँ ना, इसलिए। और फिर तिवारी क्या बताने वाला था उन्हें? उसने कहा कि उसे कुछ भी पता नहीं है। ऐसा उसने कहा तुमसे? हाँ। फिर मैंने ही उससे कहा कि ये बातें तुम उन्हें जाकर बताओ, जिससे तुम पर से उनका शक दूर हो जाएगा। फिर ये सब कहने के बाद वो तैयार हो गया मैडम। अच्छा। सॉरी मैडम। दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगी ना? नहीं मैडम। संगीता, मुझे जरा एक सवाल का जवाब दो। अब वो दोनों धनंजय को याद करके बिलक बिलक कर रो रही हैं। जब मैंने पुलिस को बताया कि धनंजय गायब हुए हैं, तब ये दोनों कहाँ थी? कहाँ गई थी वो उनकी लाडली बहन? अब जब विल की बात उठने लगी, तब वो दोनों अपने आप सामने आ खड़ी हुई। अब तो तुम्हें समझ जाना चाहिए ना संगीता, कि वो दोनों धनंजय से प्यार नहीं करती थी, धनंजय के पैसों से प्यार करती थी। तुम बहुत भोली हो, फंस गई हो उनके जाल में। बहुत बुरी है वो दोनों औरतें। एनीवे, चाय लाओगी अदरक डाल के? यस मैडम। मैडम मैं भी चलता हूँ। हेलो। चलिए, एटलीस्ट आज आपने मेरा फोन तो उठा लिया। क्या कोई काम था? आई कैसी हैं? मैडम मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्या हम बाद में बात करें? मिस्टर अजय तिवारी के गायब होने के बाद से मैं और ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। तिवारी को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? मैडम हम सबकी तहकीकात करेंगे जल्द से जल्द। तिवारी मीरा और गायत्री के कांटेक्ट में था, ये बात जानते हैं आप? क्या वाकई? हाँ, मैं सब जानती हूँ मिस्टर अजय। अब मेरे करीबी लोगों को भी मुझसे दूर किया जा रहा है। पहले संगीता, अब तिवारी। तिवारी को मीरा और गायत्री ने मिलने के लिए बुलाया था। ये बात आपको कैसे पता चली? मिस्टर अजय, मेरे घर में क्या हो रहा है इस पर मेरा ध्यान होना चाहिए ना।
उस बेचारी संगीता का इस्तेमाल कर रही है वो दोनों। मानो मोहरा बना दिया है उसे। मेरे ही घर में रहकर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो उन दोनों को। मैंने उसे कई बार कहा कि संगीता ऐसा मत करो, पर कंप्लीट झांसे में लिया है संगीता को। ये आप गैस कर रही हैं या फिर आपको कंफर्म पता है? मिस्टर अजय, भले ही भगवान ने मेरा नसीब खराब लिखा हो, पर तेज दिमाग और शार्प नजर दी है। पर क्या करूं, मैं सभी बातें बहुत जल्दी भांप लेती हूँ। वेरी गुड मिसेस सरदेसाई, तेज दिमाग का हमेशा फायदा होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी पढ़ाई कौन से कॉलेज से हुई थी? क्या? आपकी पढ़ाई किस स्कूल, किस कॉलेज से हुई है मैडम? वैसे दिमाग और पढ़ाई का ज्यादा संबंध नहीं होता है मिस्टर अजय। मेरी जिंदगी ही मेरा स्कूल और मेरा कॉलेज है। वैसे बहुत जगहों से पढ़ी हूँ मैं। कभी आराम से घर आइए, बातें करेंगे। पर आपकी डिग्री। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है मिस्टर अजय, हम बाद में बात करें। ओके, गुड बाय। अरे मम्मा पापा आए हुए काफी देर हो गई। हाँ मतलब तुम्हारे जाते ही हम आए तो समय तो हो गया अजय। अजय, तुमसे मिलने के लिए ही रुके हैं हम। सॉरी, मुझे जरा जाना पड़ा। इट्स ओके। आई कैसी हैं? अच्छी हैं, आराम से सोई हैं। ये सब अचानक ही हुआ ना अजय। जब हमें पता चला तो हमें टेंशन ही होने लगी। डॉक्टर ने तो कहा था कि ऑपरेशन में भी थोड़ा वक्त है, पर इतनी जल्दबाजी में होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। परेशान हो रहे होंगे ना तुम? हाँ, पर लकीली डॉक्टर्स ने फटाफट डिसीजंस ले लिए। और हॉस्पिटल भी ठीक ठाक ही है? मतलब महंगा लग रहा है। अच्छा, रूम रेंट कितना होगा? मैंने अभी पूछताछ नहीं की। अरे डिपॉजिट तो दिया होगा ना तुमने? वो क्या है ना, आजकल डिपॉजिट दिए बिना पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाते। मंजूषा, क्या तुम भी? अच्छा अजय, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, हम हैं। संकोच मत करना। थैंक यू। देखो बेटा, ऐसे समय में अपने करीबी लोगों का साथ होना जरूरी होता है। वैसे भी कहते हैं ना कि पैसों से लोग नहीं खरीदे जा सकते। बिल्कुल सही कहा। आज नेहा ने बहुत हेल्प की मेरी। अजय प्लीज, कैसी मदद? हाँ, मदद कैसी? देखो बेटा, अब तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ठीक है? अब चले? हाँ, अब हम चलते हैं। तुम यहीं रुकोगी ना नेहा? हाँ, आप चले जाइए। देखो थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और तुम अकेले। मम्मा, मैं ड्रॉप कर दूंगा नेहा को, चिंता मत कीजिए। ठीक है। हाँ, पर अजय निकलते समय जरूर फोन करना। जी। और कल हम दोबारा आएंगे। चले? इनका ख्याल रखना। हाँ, ओके। बाप रे, कितना हेक्टिक डे था। वही तो, सच में। अच्छा, तुमने सुबह से कुछ खाया? नहीं, दोपहर से कुछ नहीं खाया। यहाँ एक कैंटीन है, क्या हम वहां चलकर कुछ खा लें? इस वक्त? अच्छा एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, मैं खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। कॉफी पियोगी? ठीक है। मैं अभी आया। रानी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, अरे नहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी।
मैं भला कैसे अपनी खूबसूरती कम होने दूंगी? शरद, अब हमारे पास इतने पैसे आने वाले हैं ना कि मैं दुनिया के बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करूंगी। पहले पैसे आने दो हाथ में। आ जाएंगे। कभी कभी बिना कुछ किए सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होता है। मजा आ रहा है मुझे। किस बारे में बात कर रही हो तुम? तिवारी के बारे में। कितना परेशान किया उस इंसान ने मुझे। मैं हमेशा सोचती थी कि क्या करूं जिससे इस इंसान से पीछा छूट जाए और पुलिस को मुझ पर शक भी ना हो। तो देखो, मेरी खुशकिस्मती से और उसकी बदकिस्मती से मीरा और गायत्री ने उसे वहां बुला लिया और हमारी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तुम कैसे ये सब कुछ सोच लेती हो? तुम उस आदमी का ऐसा इस्तेमाल करोगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। कमाल हो तुम रानी। अरे खुद से कैच दिया उन लोगों ने। अब देखो कैसे फंसाती हूं मैं उन्हें। तिवारी से गद्दारी करवा रही थी ना, अब देखना पुलिस कैसे उनके पीछे पड़ जाती है। पर इस तिवारी ने कुछ बताया तो नहीं होगा ना? नहीं शरद, नहीं बताया होगा। बताया होता तो इस वक्त हम दोनों जेल में होते। तो भी उसने क्या बताया होगा इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। देखो बात साफ है, मीरा शांत है, मतलब उस तिवारी ने मीरा को कुछ नहीं बताया होगा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम फिक्र मत करो। कहां से ये मुसीबत गले पड़ गई वो यही सोचेगी। हाँ वो सब तो ठीक है, पर मुसीबत टल गई है इस वहम में बिल्कुल मत रहो। अब बस वाघ हमारे जल्द से जल्द कंपनी की वो डील पूरी कर दे और पैसे हाथ में आ जाए। वो हो गया तो हम सच में छूट जाएंगे। सही कहा। हमें निकलने की तैयारी करनी चाहिए। बस अब थोड़े ही दिन बाकी हैं। सैंडविच ले लो। हाँ। वाह, मुझे इतनी भूख लगी थी अब पता चल रहा है। अजय, तुम अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। ऐसा नहीं है नेहा, आज के दिन मेरी इतनी भागदौड़ हुई ना कि कुछ याद ही नहीं रहा। अजय, ये रानी सरदेसाई के ड्राइवर का क्या हुआ? अब तक कुछ पता नहीं चला। सच में वो गायब हुआ है ना? अभी कुछ नहीं कह सकते, तहकीकात जारी है, जल्दी पता चल जाएगा। चलो छोड़ो, उस टॉपिक को भूल जाओ। अच्छा ये बताओ, आई को डिस्चार्ज कब मिलेगा? डॉक्टर ने कहा कि जल्दी मिल जाएगा अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए तो। पर क्यों नहीं है? मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म देखना चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग में एक साइड ये सारे ख्याल आते ही रहते हैं ना, सिनेमा, रेस्टोरेंट, मॉल वगैरह वगैरह। हाँ, पर मैं अकेली नहीं, तुम्हारे साथ। अच्छा मुझे बताओ, जब हम खुश होते हैं तब हम कोई अच्छा काम करते हैं, सही कहा ना? तो हम खुश किस वजह से रहते हैं? एक दूसरे से मिलने की वजह से। तो हमें बीच बीच में ऐसे प्लान्स करते रहने चाहिए। ओके मैडम। अच्छा अजय, प्लीज मम्मा का दिल रखने के लिए एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दो प्लीज। ओके मैडम। तुम्हारे एंगेजमेंट के कपड़े मैं सिलेक्ट करूंगी। ओके मैडम, वैसे भी मुझे वो बातें समझ नहीं आती। डन, तय रहा। तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुम सच में इनोसेंट हो या पागल हो। अजय, नहीं मतलब तुम्हें मैं पागल नजर आती हूँ? अरे नहीं नहीं, पागल मतलब ऐसे नहीं, पागल से मेरा मतलब था कि क्यूट वाली पागल, समझी? अच्छा, मतलब
क्यूट और पागल दोनों एक हैं। ओके सॉरी। शरद, यहाँ से वाइंड अप करने में तुम्हें और कितने दिन लगेंगे? ज्यादा नहीं, बस 1 दिन लगेगा। क्या क्या करना होगा? ऐसा कुछ नहीं है, पर यहाँ से जाने से पहले हमें इस घर को पूरा साफ करना होगा। क्यों? घर के काम पसंद आने लगे कि संगीता को इम्प्रेस करना है? अरे पगली, हमारे यहाँ पर जो भी फिंगरप्रिंट्स है वो तो साफ करने होंगे ना। ऐसे ही दिन में 2-2 बार धूल साफ करता हूँ मैं। स्मार्ट। बाकी तो कुछ और नहीं, मेरा तो सिर्फ एक ही बैग है। आगे कुछ दिनों में तुम्हारी जितनी भी साड़ियां ना, तुम वो संगीता को दे दो। सामान कम करो बस। सिम कार्ड डिस्कार्ड कर दिए? बस लगभग। लगभग नहीं, सारे। शरद, सारे सिम कार्ड्स डिस्कार्ड कर दो। हाँ करता हूँ। कोई सबूत मत छोड़ो प्लीज। तुम चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। और सबसे जरूरी बात, उस संगीता को शक ना हो। वैसे भी वो थोड़ी सक पकाई हुई है। शरद, ये सब हो जाने के बाद हम ऐसे गायब हो जाएंगे कि वो संगीता ये सोचे कि वाकई इन दोनों का कोई अस्तित्व था या मैं सपना देख रही थी। वैसा ही होगा। अच्छा, तुमने फ्लाइट की टिकट्स बुक कर ली ना? फ्लाइट की टिकट? कब की? किसकी? फ्लाइट की। अरे क्या हम लोग बैलगाड़ी से भागने वाले हैं? अरे वो वाघमारे वाला काम तो होने दो पहले। इसका उल्टा करते हैं ना शरद। मतलब तुम पहले फ्लाइट की टिकट्स बुक कर लो, फिर हम वाघमारे को डेडलाइन देंगे, क्योंकि यहाँ रहना हमारे लिए खतरनाक है। 10 दिनों के बाद की टिकट्स बुक कर लो, हम उल्टा गेम खेलेंगे।